इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहां युहाओं के पीछे से एक गोल्डन लाइट का अटैक एक्सप्लोड होकर गोल्डन रेन में बदल गया। ये डोमेन टाइप अटैक था। ये अटैक युहाओं की एग्जैक्ट पोजीशन पता करने और उसको पकड़ने के लिए किया गया था। सन मून एम्पायर की तरफ से साफ आदेश दिया गया था कि युहाओं को किसी भी हाल में मारना है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों न चुकानी पड़े, क्योंकि एक स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर जो दूर से सर्विलेंस कर सकता है वो स्टार लुओ एम्पायर के लिए बहुत कीमती था और ऐसे सोल मास्टर बहुत कम मिलते हैं। इसलिए सन मून एम्पायर ने ठान लिया था कि उसे खत्म करना ही होगा। सन मून एम्पायर ने युहाओं की पावर को भी सही तरीके से समझ लिया था। उन्हें लगता था कि स्टार लुओ एम्पायर के पास कोई ऐसा सोल टूल नहीं है जो लॉन्ग रेंज डिटेक्शन कर सके, तो साफ था कि ये काम किसी सोल मास्टर का है और वो सोल मास्टर युहाओं है। जब युहाओं ने अपनी पूरी पावर बाहर निकाली तो उसका सोल पावर तुरंत ही अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया। ये कोई आम सोल मास्टर नहीं कर सकता, क्योंकि सोल पावर निकालने का एक प्रोसेस होता है। इतनी तेजी से सोल पावर रिलीज करना आम सोल मास्टर के लिए खतरनाक हो सकता है और कई बार जानलेवा भी। लेकिन युहाओं अलग था। उसका शरीर उसकी स्पिरिचुअल पावर की वजह से पूरी तरह बदल चुका था। वो बाकी सोल मास्टर्स से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था, जैसे कोई सोल डुलियो या टाइटल डुलियो अपने लेवल से नीचे के सोल पावर को कंट्रोल कर रहा हो। इस वजह से वो बिना किसी नुकसान के अपना पूरा सोल पावर एकदम से बाहर निकाल सकता था। इस तरफ जैसे ही युहाओं ने पूरी स्पीड से एस्केप करने की कोशिश की, पीछे लगे सर्वेलेंस सोल टूल्स ने उसका लोकेशन पकड़ लिया और उसे चेस करने वाले फिगर्स में से जो लीडर था उसने अपना हाथ उठाया और एक गोल्डन लाइट सीधी युहाओं की तरफ छोड़ी। वो रोशनी शूटिंग स्टार की तरह भागी और 100 मीटर के बाद फटकर पूरे आसमान में गोल्डन रेन बन गई। ये एक डोमेन टाइप अटैक था जिसका मकसद युहाओं को मारना नहीं बल्कि उसका एग्जैक्ट पोजीशन पकड़ना और उसकी स्पीड को स्लो करना था। युहाओं ने तुरंत समझ लिया कि ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं बल्कि कम से कम क्लास 6 का स्टेशनरी सोल कैनन शेल है। सन मून एम्पायर उसे मारने के लिए पूरी पावर झोंक रहा था। इस तरफ युहाओं ने ठंडी सांस ली लेकिन अपनी स्पीड नहीं रोकी। तभी उसके पीछे गहरे नीले रंग की एक प्रोजेक्शन उभरी। वो स्नो गर्ल थी। स्नो गर्ल उसके कंधे पर बैठी थी। उसका रूप इस समय एक टीनेजर जैसा था और फिर उसने अपने राइट हैंड को उठाया और पीछे की तरफ इशारा किया। अचानक हवा में मौजूद ठंडक तेजी से इकट्ठी होने लगी। नीली रोशनी के बीच गहरे नीले बर्फीले फूल बनने लगे और थोड़ी ही देर में वो एक बड़े व्हर्लपूल में बदल गए। गोल्डन रेन उसमें घुसते ही गायब हो गई और फिर स्नो गर्ल ने आसमान की तरफ देखा और अपना राइट हैंड दूर की तरफ उठाया। उसके हाथ से गहरी नीली चमक निकली। ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से ठंड पहले से भी तेज थी और ये स्नो गर्ल के लिए अपनी पावर दिखाने का सही मौका था। उसके साथ युहाओं के दूसरे कंधे पर स्टार एनिस मिस्टीरियस आइस ग्रास भी था, जिसकी आइसी ब्लू हेलो ने स्नो गर्ल की पावर को और बढ़ा दिया। लेकिन स्नो गर्ल की मदद से युहाओं का लोकेशन दुश्मनों को पता चल गया। फिर भी युहाओं इतनी तेजी से भागा कि वो थोड़े ही समय में मिंगदो माउंटेन रेंज से 10 किलोमीटर दूर निकल गया। अब उसका पीछा करते सोल इंजीनियर्स पूरी स्पीड से उसकी ओर दौड़े, लेकिन तभी अचानक आसमान से एक भयंकर स्नोस्टॉर्म उतर आया। ये था स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस। स्नोस्टॉर्म ने बर्फीली हवाओं और नुकीले बर्फ के टुकड़ों से चारों तरफ कहर मचा दिया। युहाओं फिर से इस बर्फीले तूफान में छिप गया। सोल इंजीनियर्स ने कई बार एनर्जी लाइट्स चलाई, लेकिन वो उसकी जगह का अंदाजा नहीं लगा पाए और पूरी तरह भटक गए। और जब उन्होंने चारों तरफ से घेरकर हमला करने की कोशिश की, तब तक युहाओं अपने स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस के साथ गायब हो चुका था। अब सवाल ये था कि वो हवा में ऊपर गया या नीचे, क्योंकि 2500 मीटर की ऊंचाई पर वो कहीं भी जा सकता था। सर्विलेंस सोल टूल्स उसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और जब तक वो पास पहुंचते युहाओं वहां से गायब हो चुका था। एक सोल इंजीनियर गुस्से में बोला, ये आदमी खुद को छिपा लेता है, अब हम क्या करें? तो जो लीडर था उसने सिर हिलाते हुए कहा, सब कुछ जल्दीबाजी में हो रहा है, हमारे पास तैयारी का वक्त नहीं है, हमें वापस लौटना होगा क्योंकि जल्द ही स्टार लुओ एम्पायर के लोग यहाँ आ सकते हैं। एक और सोल इंजीनियर ने कहा, वो लोग हमारी तरफ आने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्या उन्हें डेथ गॉड से मरने का डर नहीं है? अफसोस कि ये आदमी निकल भागा, जबकि डेथ गॉड डुलियो ने खुद आदेश दिया था कि उसे हर हाल में पकड़ना है। इस तरफ युहाओं बहुत तेजी से उड़ रहा था और उसे साफ पता था कि अब वो सेफ है, क्योंकि उसके पीछे से कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था। तो उसने ऊपर की तरफ उड़ने का फैसला किया और अपनी स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस और स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन की मदद से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया और फिर उसने अपनी पूरी पावर लगा दी ताकि जल्दी से एस्केप कर सके। और जब उसे थोड़ी राहत मिली तो उसके दिमाग में वही सब बातें घूमने लगी जो उसने अभी जांचते समय देखी थी।
उसके मन में सवाल था कि जब दुश्मन की पीठ पर इतनी टाइट डिफेंस है तो मैं वहाँ की असली सिचुएशन कैसे पता कर सकता हूँ। अगर मैं स्पिरिचुअल शॉक का इस्तेमाल करके उस स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़ दूं, तो क्या होगा? क्या मैं अंदर झांक पाऊंगा या ये और खतरनाक साबित होगा? थोड़ी कैलकुलेशन करने के बाद युहाओं को लगा कि अगर वो स्पिरिचुअल शॉक का इस्तेमाल करे तो बैरियर को थोड़े समय के लिए फाड़ सकते, लेकिन ये बस टेम्पररी होगा और उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अंदर की पूरी जानकारी ले पाए। हाँ, अगर वो खुद उस बैरियर के अंदर घुस जाए उस छोटे से गैप में, तभी असली कंडीशंस को देख सकता है। लेकिन ये बहुत खतरनाक होता, क्योंकि बैरियर के अंदर जाते ही वो सीधे डेथ गॉड के अटैक की रेंज में आ जाता और जरा सी गलती उसकी जान ले सकती थी। उसने सोचा कि क्या वो अपनी स्पेक्ट्रल डेमिप्लेन वाली एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है, मतलब बैरियर क्रॉस करके तुरंत स्पेक्ट्रल डेमिप्लेन में घुस जाए और फिर सेफ होने पर वापस बाहर आकर जांच पूरी करे। लेकिन उसने जल्दी समझ लिया कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पेक्ट्रल डेमिप्लेन में घुसने के लिए कम से कम 5 से 10 सेकंड की तैयारी चाहिए और दुश्मन उसे इतने सेकंड कभी नहीं देंगे। और फिर उसे सनराइज सिटी वाली घटना याद आई, जहां वो और वांग क्वियर फंसे थे और सोल इंजीनियर्स के साथ 2 इविल सोल मास्टर्स ने उन्हें उस समय अगर वो स्पेक्ट्रल डेमिप्लेन में जा पाता तो बच जाता, लेकिन उसे खुद को अंदर ले जाने का भी भरोसा नहीं था, तो वांग क्वियर को भी साथ कैसे ले जाता? यही वजह थी कि उस समय उसे अपनी स्पिरिचुअल फायर जलानी पड़ी और वांग क्वियर ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। इसलिए अब वो ये रास्ता नहीं चुन सकता था। अब युहाओं के पास बस एक ही तरीका था कि वो अपनी पावर से बैरियर को जांचे और फिर किसी तरह बाहर निकल आए। लेकिन ये चांस बहुत ही कम था, क्योंकि डेथ गॉड जैसे ही एक्टिवेट होता उसे तुरंत मिटा देता। युहाओं के मन में सवाल घूम रहा था कि क्या ये मिशन वाकई नामुमकिन है। ऐसे ही सोचते हुए वो धीरे धीरे स्टार लुओ एम्पायर की तरफ लौट आया और नीचे उतरते हुए खुद को हवा में दिखा दिया। तभी 2 अपीयरेंस उसकी ओर तेजी से आईं। ये तांग वूटोंग और ये गुई थी, जो ऊपर से उसकी मदद कर रही थी। दोनों ने युहाओं का चेहरा देखा तो समझ गई कि उसका स्काउटिंग मिशन फेल हो गया है। उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किया और उसे नीचे तक ले आईं, जहां व्हाइट टाइगर ड्यूक और प्रिंसेस जुईजुई पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। जू सांसी और बाकी लोग भी वहां मिल गए और जू सांसी ने धीरे से पूछा, युहाओं अंदर की सिचुएशन क्या है? इस तरफ युहाओं ने हल्की सी हंसी के साथ सिर हिलाया और कहा, कुछ भी पता नहीं चल पाया और चलो अंदर बात करते हैं। तांग वूटोंग उसके पीछे थी और उसे वापस आते देख उसके मन से जैसे कोई बोझ हट गया। वो खुद हैरान थी कि कब से वो युहाओं की सेफ्टी को लेकर इतनी चिंतित हो गई। प्रिंसेस जुईजुई ने खुद आकर उसका स्वागत किया और कहा, ये तो बस पहली कोशिश थी, हार से ही जीत की राह निकलती है। युहाओं, बस तुम्हारा वापस आना ही काफी है। इस तरफ युहाओं को पता था कि ये बातें बस दिलासा देने के लिए हैं, लेकिन फिर भी उसका मन थोड़ा हल्का हो गया और उसने मुस्कुरा कर सिर हिलाया और तुरंत टेंट में रखे सैंड टेबल के पास चला गया। और फिर व्हाइट टाइगर ड्यूक ने गंभीर स्वर में पूछा, युहाओं बताओ सिचुएशन क्या है? युहाओं ने मिंग 2 माउंटेन रेंज की मेन पीक की तरफ इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, मेरी सोच अगर सही है तो वहाँ सिर्फ डेथ गॉड ही नहीं बल्कि उसका क्रिएटर भी मौजूद है। ये सुनकर सब लोग एक पल को हैरान रह गए, क्योंकि अगर डेथ गॉड है तो कोई क्रिएटर भी होगा और ये नॉर्मल सोल टूल नहीं है बल्कि सन मून एम्पायर का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड हो सकता है। व्हाइट टाइगर ड्यूक और प्रिंसेस जुईजुई दोनों के चेहरे बदल गए, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से डेथ गॉड डुलियो पिछले 30 साल से एम्पायर में नजर नहीं आया था। तो क्या सच में वही वहाँ मौजूद है? युहाओं ने उनकी शक्लों की परवाह नहीं की और अपनी पूरी रिकग्नाइजेंस की कहानी डिटेल में बताई। और जब उसने बताया कि मेन पीक के चारों तरफ 1 किलोमीटर रेडियस तक स्पिरिचुअल बैरियर फैला है, तो प्रिंसेस जुईजुई भी दंग रह गई और उसने कहा, इसका मतलब ये डेथ गॉड डुलियो सिर्फ डेथ गॉड बनाने में ही माहिर नहीं बल्कि स्पिरिचुअल सोल टूल्स में भी माहिर है। इस तरफ युहाओं ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे ने सब कुछ साफ कर दिया। और फिर व्हाइट टाइगर ड्यूक ने पूछा, युहाओं तुम्हारे हिसाब से ये बैरियर किस क्लास का है और वो व्हाइट लाइट क्या थी जो तुम्हें स्कैन करने की कोशिश कर रही थी? युहाओं ने बिना रुके कहा, ये स्पिरिचुअल बैरियर निश्चित रूप से क्लास 9 का सोल टूल है और वो व्हाइट लाइट भी क्लास 9 का ही सोल टूल था। इसका डिटेक्शन पावर बहुत ही ज्यादा है और ये 10 किलोमीटर तक स्कैन कर सकता है। ऐसे हालात में मेन पीक की जाँच करना लगभग नामुमकिन है। ये सुनकर सबके चेहरे उतर गए। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने लंबी सांस ली और कहा, ये एक्सपीडिशन बहुत खतरनाक था, शुक्र है तुम समय पर बच निकले। युहाओं ने धीरे से कहा, लेकिन ये यात्रा पूरी तरह बेकार भी नहीं रही। ड्यूक प्रिंसेस, मेरी सोच है कि डेथ गॉड हमारी उम्मीद से भी ज्यादा पावरफुल है। सब चौंक गए। युहाओं ने समझाया कि जब मैं 8 से 9,000 मीटर दूर था और उस समय अगर वो व्हाइट लाइट मुझ तक पहुंच जाती तो सीधा अटैक आता और ऐसा अटैक सिर्फ डेथ गॉड ही कर सकता है। इसका मतलब है कि इसकी रेंज 5 किलोमीटर से भी ज्यादा है।
और एक डायरेक्शन में ये और भी दूर तक मार कर सकता है। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने सैंड टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, अगर ऐसा है तो डेथ गॉड बहुत ही डरावना है। युहाओ ने कहा, हमें इसे पूरी तरह समझना होगा, क्योंकि अगर हम डेथ गॉड को न्यूट्रलाइज कर पाए तो सन मून एम्पायर की डिफेंस लाइन तोड़ना आसान होगा। हमारी पावर और सैनिकों की गिनती उन्हें रोक नहीं पाएगी। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने गहरी आवाज में कहा, लेकिन आगे रिकॉग्नाइजेंस मिशन करना बहुत खतरनाक है और तुम्हारे अलावा ये कोई कर भी नहीं सकता और मैं तुम्हें फिर खतरे में नहीं डाल सकता। इस तरफ युहाओ हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, कोई बात नहीं ड्यूक, इस कोशिश से हमें डेथ गॉड के बारे में और बेहतर समझ मिली है। मैं अगली बार और भी ज्यादा सावधान रहूंगा और स्पिरिचुअल डिटेक्शन को यूं ही बेवजह इस्तेमाल नहीं करूंगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी जान को मजाक नहीं बनाऊंगा। उसके दिल में जो निराशा थी वह इस रात की जांच के बाद गायब हो चुकी थी। अगर उसके दुश्मन इतने आसान होते तो उसका जज्बा कभी नहीं जगता, लेकिन डेथ गॉड की मिस्टीरियस पावर और उसकी शक्ति ने उसका दिल और ज्यादा ललकार दिया था। आखिरकार वह श्रेक एकेडमी के अल्टीमेट सोल्जर प्लान का अकेला सफल परिणाम था और डेथ गॉड की जांच करना उसके लिए एक परफेक्ट मौका था ये साबित करने का कि एक अल्टीमेट सोल्जर की असली क्षमता क्या है। व्हाइट टाइगर थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है और युहाओ को देखता है जो पूरे जोश से भरा हुआ था। मुश्किल हालात और बंद गली के सामने खड़ा ये लड़का जरा भी डरा नहीं, उल्टा उसमें और ज्यादा जज्बा था और यही तो सच्चे नायक होते हैं। प्रिंसेस जुई जुई भी उसे देखती है और उसकी आंखों में बार बार अजीब सी चमक उठती है। ये लड़का तो हद से ज्यादा शानदार है और उसके मन में ख्याल आता है, काश मैं कुछ साल छोटी होती, और ये सोचते ही उसके चेहरे पर हल्की लाली आ जाती है। दाई हाओ थोड़ी देर सोचकर कहता है, मैं अब तुम्हें और सलाह नहीं दूंगा। युहाओ, मैं स्टार लुओ एम्पायर के करोड़ों सिटीजन्स की तरफ से तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। सोल्जर होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि अपने देश की सेफ्टी करें ताकि हमारे लोग वॉर की क्रूएल्टी और पीड़ा से बचे रहें। और अब से अगर तुम्हें अपनी जांच में किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बताना। नॉर्थ वेस्टर्न फील्ड आर्मी और मैं तुम्हारी हर पॉसिबल हेल्प करेंगे। और इस तरफ युहाओ सिर हिलाकर कहता है, धन्यवाद, मुझे तुम लोगों का विश्वास मिला, ये मेरे लिए काफी है। अब मैं अपने कमरे में जाकर हर चीज पर लंबी और गहरी सोच करूंगा। इसके बाद युहाओ अपने कमरे में लौटता है और बिस्तर पर बैठकर आंखें बंद कर लेता है और फिर मिंगदो माउंटेन रेंज की मेन पीक पर हुई अपनी जांच के सारे सीन्स उसकी आंखों के सामने बार बार घूमने लगते हैं। वो अपनी तेज याददाश्त के बल पर एक भी डिटेल नहीं छोड़ता, लेकिन जितना सोचता है उतना ही उसे हर तरफ बंद गली नजर आती है। बैरियर के अंदर घुसना मुश्किल नहीं है, लेकिन जिंदा वापस निकलना लगभग नामुमकिन है और वहाँ पर मौजूद डेथ गॉड डुलियो उसे समय देगा, इसमें उसे बिल्कुल शक है। 2 घंटे बाद वो अपनी आंखें खोलता है जहाँ स्काई ड्रीम आइस वॉर्म और आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन से युहाओ धीमी आवाज में पूछता है, ब्रदर स्काई ड्रीम आइस एम्प्रेस, तुम्हारे हिसाब से क्या मुझे कोई मौका मिल सकता है? स्काई ड्रीम आइस वॉर्म हल्की हंसी के साथ कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पास मौका है। युहाओ हैरान रह जाता है, वो घंटों से सोच सोच कर थक चुका था और यहाँ आते ही स्काई ड्रीम आइस वॉर्म ने कह दिया, तुम्हारे पास मौका है। वो आगे कहता है, तुम एक बात भूल रहे हो युहाओ, तुम्हारे पास एक बहुत ही पावरफुल प्रोटेक्टर है। अगर उसे जोड़ कर देखो तो शायद डेथ गॉड का सीधा वार भी तुम्हें खत्म न कर पाए। आइस एम्प्रेस भी बोल पड़ती है और कहती है, वो तुम्हारे साथ जुड़कर सिर्फ नुकसान नहीं कर सकता, उसे अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। दोनों साफ इशारा कर रहे थे बीस्ट गॉड की तरफ, जिसने युहाओ के शरीर पर अपना रिवर्स स्केल छोड़ रखा था। डी टियान युहाओ को मरने नहीं दे सकता था, क्योंकि उसकी मौत का मतलब था ग्रेट स्टार 2 फॉरेस्ट की डेस्टिनी का खत्म होना। इस तरफ युहाओ आंखें आधी बंद करके धीरे से कहता है, ब्रदर स्काई ड्रीम आइस एम्प्रेस, तुम्हारे हिसाब से अगर ये रिवर्स स्केल किसी बड़े वार को झेले तो डी टियान की कितनी पावर इसमें इस्तेमाल हो सकती है? स्काई ड्रीम जवाब देता है, अटैक की पावर तो पक्के तौर पर कहना मुश्किल है, लेकिन कम से कम उसकी 80% डिफेंस इसमें आ सकती है। और अगर तुम स्पिरिचुअल पावर से उस स्केल को और उकसाओ तो डी टियान का रिएक्शन और तेज हो सकता है। ये सुनकर युहाओ की आंखों में चमक लौट आती है, जैसे बंद गली में एक छोटा सा रास्ता खुल गया हो। और जैसे ही अगले दिन आसमान में पूरी तरह अंधेरा हुआ, युहाओ फिर से सामने आया और सीधे कमांडर के टेंट में चला गया और व्हाइट टाइगर ड्यूक के सामने रिस्पेक्टफुली खड़े होकर बोला, ड्यूक सर। और इस तरफ व्हाइट टाइगर ड्यूक ने हल्की मुस्कान के साथ सोचा कि ये लड़का 20 साल का भी नहीं है, लेकिन इसकी पर्सनालिटी कितनी काम और स्टेबल है। और सबसे बड़ी बात स्पिरिचुअल डिटेक्शन है, जो स्टार लुओ एम्पायर की रिकॉग्नाइजेंस कैपेबिलिटी के लिए एक शानदार बूस्ट है। और फिर युहाओ ने ड्यूक को बताया कि सर, मुझे आज रात बाहर जाना है, मैं अपने इरादों की रिपोर्ट देने आया हूँ। और ड्यूक की मुस्कान तुरंत फ्रीज हो गई और फिर दाई हाओ ने तुरंत कहा, क्या आज रात फिर से बाहर जाना है? नहीं, पिछली रात की एक्सपीडिशन भी इतनी डेंजरस थी कि वो ऑलमोस्ट वापस नहीं आया।
अगर डेथ गॉड एक्टिवेट हो गया तो हमारी रिकग्नाइसेंस और पूरे स्टार लुओ एम्पायर के लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है और अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको जल्द से चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।